अच्छा, मिथिलेश कुमार को टिकट मिलेगा 475 वोटों से के अंतर से आरजेडी को हार का सामना करना। 11,000 वोट आप कम मानते हैं। और इस बार राघवेंद्र कुशवाहा भी सक्रिय है, दौरा कर रहे हैं। सीता जी का फीता काट दिया गया यहाँ जी है, वैसे ही उस। नमस्कार, हॉट इंडिया में आपका स्वागत है। फिर से ये चुनावी मेला है और चुनावी मेला जो कि आपको पता होगा 2025 में चुनाव होना है। और अभी हम जिक्र करने वाले हैं सीतामढ़ी विधानसभा का, जिस विधानसभा में 2,78,000 के समथिंग वोटर्स हैं। 2020 में मिथिलेश कुमार ने जीता हुआ था और 2015 में जो कि सुनील कुशवाहा ने जीता हुआ था। अब बात आती है कि दोनों टक्कर 10-15 सालों से देते आ रहे हैं, एक दूसरे को मात देते आ रहे हैं। लेकिन इस चुनावी मेला में 2025 किसके सर पे ताज सजेगा, इन मुद्दों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डायरेक्टर साहिल सनी जी हैं। बात ये होगा कि समथिंग 11,000 वोटों से सुनील कुशवाहा जी हार जाते हैं। क्या लगता है आपको कि 11,000 वोट बहुत कम होता है? विधानसभा चुनाव है ये, तो इस पे कैसे आप इसको कैसे देखते हैं आप? बिहार विधानसभा चुनाव में 11,000 वोट आप कम मानते हैं। पिछली बार बिहार विधानसभा में जो विपक्ष की पार्टी तो कुछ तो 2,000 का समथिंग नोटा भी आया हुआ था और समथिंग कहा जाए तो 20 से 15 लोगों जो कि चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन डाले हुए थे, तो उन लोगों ने भी कुछ काटा था। देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो हॉट इंडिया पर जो ये आप चुनावी मेला का सफ़र शुरू कर रहे हैं जी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आपको। और दूसरा है कि चूँकि सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो सीतामढ़ी विधानसभा के बारे में आपको बता दिया जाए कि सीतामढ़ी विधानसभा जो सीतामढ़ी असेंबली है और बिहार के सीतामढ़ी जिला और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है जी। इस विधानसभा में लगभग 2.5 लाख मतलब 2,46,038 वोटर्स जो है वो हैं इस सीट पर। साल 2020 की बात जो आप कह रहे थे विधानसभा चुनाव में, उस समय जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करके आए हैं और उनका नाम है मिथिलेश कुमार जी। और 2020 की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस बार मिथिलेश कुमार जी को 90,236 वोट आए थे जी, राइट। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम था सुनील कुमार कुशवाहा जी, आरजेडी, जो हार गए थे, आरजेडी पार्टी से थे और 78,761 वोट उनको आया था। बाकी बहुत सारे उम्मीदवार थे जिसमें राकेश कुमार टुन्ना जो है कि वो भी लॉस्ट कर गए थे, कृष्णा किशोर लॉस्ट कर गए थे, आफ्ताब अंजुम थे, विनोद शाह जी थे, है ना जी, श्रीनिवास कुमार थे, राजू कुमार, मनोज कुमार, सीताराम सिंह कुमार, अभिमन्यु श्रीवास्तव, शैलेंद्र प्रसाद, ये सब जो है लॉस्ट कर गए थे। किसी को 400 वोट मिला था और लगभग जो है कि लड़ाई जो है कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच रही, मतलब भयंकर मुकाबला। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि इस सीट पर पिछली बार तो था ही इनका, लेकिन बीजेपी ही इस सीट पर साल 2007 में भी जीत हासिल की थी, ठीक है जी। लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी। लेकिन पिछले साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 11,475 वोटों से के अंतर से आरजेडी को हार का सामना कर और बीजेपी ने पुनः वापसी कर। अब जो है कि इस सीट पर पिछले 3 विधानसभा का चुनाव का रिकॉर्ड क्या था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। 2025 के जो मुकाबले होने हैं इसमें भी कमोवेश यही स्थितियां रहने हैं, क्योंकि एक वर्तमान देखिए इस बार का चुनाव कुछ अलग हमें जा रहा है, अलग दिशा में जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, इस बार प्रशांत किशोर भी आपके सामने हैं जी, और वैसे चेहरा है जो हिलाए हुए हैं अपने बिहार को पूरे एक अपने दिलो दिमाग से ऐसे जहन में डाल रहे हैं, लोगों के जहर डाल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमने सिखाया है, नरेंद्र मोदी को हमने सिखाया है। मतलब समझ रहे हैं, गुरु के तौर पे अपने बात को रख रहा है और सब चीज को जिक्र ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि वो सबसे अगुआ वही है।
देखिए अब किसके ऊपर चढ़ता है ये परिस्थितियां जो भी हो जी, लेकिन आप इस बात में दो राय नहीं है कि लड़ाई जो है कि सिटिंग विधायक जी, मतलब जो वर्तमान पार्टी जो जीती हुई है उससे और विपक्ष में जो पार्टी है उसी के बीच होनी है। मेरा अपना प्रेडिक्शन है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर चले जाएंगे का, मिल जाएंगे का? नहीं, प्रशांत किशोर को मैं सीधे से खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो काट की हांडी है ना, जब तक वो चढ़ेगी नहीं जी, तब तक जो है कि वो बिहार है भाई साहब जी, है ना, इसको आप भूल नहीं सकते। यहाँ जो है कि बड़े बड़े दावे जो हैं कि फेल हो जाते हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव की भाषा में कहे तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है। सीतामढ़ी विधानसभा वैसे भी जी, है ना, हॉट सीट में है। और इस बार चूंकि सीतामढ़ी में बीजेपी ने सीता मैया के मंदिर का निर्माण करने का, अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि मतलब बीजेपी का एक चाल हो ऐसा? क्या आप इसको कैसे देखते हैं? जो राम मंदिर बना उसके बाद जानकी मंदिर बन रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मंदिर की राजनीति तो कर ही रही है बीजेपी, लेकिन साथ में काम की भी राजनीति जो है कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। और उसके तहत आप देख रहे हैं कि जो सीतामढ़ी शहर में जो है कि NH का जो जाल बिछा हुआ है, भले सीतामढ़ी शहर का जो आबो हवा वो जी 10 साल 15 साल हो गए हैं और एक जो पुलिया का निर्माण नहीं करा पाए, मतलब समझ रहे हैं इस चीज को। और जब इलेक्शन आता है तो कुछ खेला वेला ऐसा कर लेते हैं। सीतामढ़ी की भौगोलिक परिस्थितियां जिस हिसाब से है, पुल तो बनना शुरू कब से हो गया था जी, और अंतिम चरण में भी है पुल। इस बार जो है कि अंतिम चरण में भी है पुल, शायद से चुनाव के समय तक बन हो जाए। बाय द वे अगर बन जाता है तो उसका फायदा तो दिखाई देगा ही। नहीं, अगर मान लीजिए होता है तो उसका भी जो है कि एक विधिवत जो है, जैसे सीता जी का फीता काट दिया गया यहाँ, ठीक है, वैसे ही उस पुल का भी फीता काट दिया जाएगा। वो बिल्कुल एक भूमिका निभाएगा। लेकिन इस बार आप इस बात को भी सिरे से इनकारिए मत कि और व्यक्ति है। अच्छा, मिथिलेश कुमार को टिकट मिलेगा? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। उनको काटने की कोई वजह आप बताइए। जैसे अगर नीतीश कुमार के पार्टी से कोई आ जाए तो, नीतीश कुमार की पार्टी से आ जाए तो जेडीयू में ही सुनील कुमार, ठीक है, तो उसको मिले या ना मिले, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां सेम ही रहेगी। मुझे आपको जैसा लग रहा है कि मिथिलेश कुमार ही मतलब इस बार भी चुनावी दावेदार में दावेदार होंगे, क्योंकि वर्तमान में सिटिंग विधायक को ऐसे हटाया नहीं जाता। बाकी कल क्या होता है कल किसने जाना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 2010 में सीतामढ़ी ही विधानसभा से बीजेपी के सुनील कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राघवेंद्र कुशवाहा के बीच मुकाबला था, और सुनील कुमार को 51,664 वोट मिले थे, वहीं राघवेंद्र कुमार सिंह को 46,443 वोट मिले थे। इस चुनाव में सुनील कुमार ने 5,221 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी 2010, है ना। और इस बार राघवेंद्र कुशवाहा भी सक्रिय में दौरा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि डायनामाइट से जो है कि उड़ा दिया जाएगा पुट्टू खान हत्याकांड या बहुत सारे सीतामढ़ी हत्याकांड हुए, वो सब सारी चीजों को तो आरजेडी में पेच फंस सकता है कि किसको जो है कि चुनाव में चेहरा मिलना है ये, क्योंकि कुशवाहा जी को मिल सकता है या ना, दोनों कुशवाहा जी ही आप कह रहे हैं। और हालांकि सीतामढ़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुशवाहा का भी जनसंख्या अच्छा खासा है। जातिगत अगर समीकरण देखा जाए सर, तो यहाँ पे आपको सीतामढ़ी में मुस्लिम आबादी हो गई, कुशवाहा आबादी हो गई, यादव की आबादी हो गई, ये सब सारे आबादियों को अगर मिला दिया जाए, हमेशा 2010 से अभी अगर मान लीजिए 15 साल के वोट काउंटिंग पे अगर हम असर डालें तो हमेशा इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई रही है। इस बार भी मुझे मेरा जैसा प्रेडिक्शंस है, चूँकि मैं सीतामढ़ी का ही हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई रहेगी। अगर किसी खाने करवट बैठता है आरजेडी, अगर एक सशक्त उम्मीदवार को इन दोनों के बीच में जो अपनी परिस्थितियां बना लेती हैं, तो फिर मिथिलेश कुमार जी को एक अच्छा टक्कर मिल सकता है। अब तीनों ही लीडर आप देख लीजिए, सुनील कुमार कुशवाहा, राघवेंद्र कुशवाहा, जो कि ऐसा आम लोगों के बीच में ये सहमति बन रही है कि उनको टिकट मिलेगा तो जो है कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि बड़ा कम अंतर से जो है 2010 में हारे थे, वो भी वैसी पार्टी से जिस पार्टी ने शुरुआत भर किया था, राइट। जन अधिकार पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे बहुत सालों तक, पप्पू यादव के साथ जुड़े रहे हैं,
ठीक है। और उनका हर राजनेताओं से अच्छा संबंध भी है, पटना में रह के राजनीति करते हैं, इन दिनों सीतामढ़ी में जो है सक्रिय भूमिका में है। तो कुल मिला के जो है, हाँ आपने जैसा कहा, प्रशांत किशोर की पार्टी से जो व्यक्ति उम्मीदवार बनेंगे वो इक्का दुक्का अपना प्रभाव छोड़ पाए। प्रशांत किशोर की जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जिस तरीके की रैलियां चल रही हैं, जिस तरीके के सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह चल रहे हैं, उस हिसाब का अगर असर पड़ा तो फिर जो है कि आरजेडी जो है कि अपना 5,000 वोट अगर ये सब काट लिया मान लीजिए जी, तो किसका काटेगा, है ना, इन्हीं दोनों का काटेगा। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ या तो बीजेपी या फिर आरजेडी या फिर जिस तरीके के समीकरण बनेंगे उस तरीके की स्थितियां बनेंगी। बाकी बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सीतामढ़ी जो है सीता मैया की भूमि है और सीता मैया के मंदिर का यूं कहें कि सीता जी का जो है कि फीता काटा गया है, तो इसका जो है सीता का फीता काटा गया तो कुछ ना कुछ असर दिखेगा। हालांकि बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं, सीता मैया के फीता काटा गया है तो कहीं ना कहीं खेला होने का संभावना व्यक्त हो रहा है। हालांकि 2010 में रघुवंश जो जिनका नाम लिए भैया कुशवाहा जी हैं, वो भी कुशवाहा जी ही हैं, और अभी कुशवाहा जी दोनों अगर कुशवाहा जी एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं तो तीसरा निकलने का चांस आ सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें साफ तौर से अंदाजा लग जाएगा। लेकिन आप लोग क्या लगता है कौन कुशवाहा और किसके तरफ ये पलड़ा जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आपने अपने कार्यक्रम का नाम रखा है चुनावी मेला। जी तो मेला है सर जी, अभी तो कौन कौन इस मेला में कौन आएंगे, हाँ मेला में खेला करने आएंगे। लेकिन ये शुरुआत भर हुआ है और जिस तरीके के सीतामढ़ी से इस तरीके की चर्चा जो है चलती रहेगी। हमारे बीच में जो समर्थित उम्मीदवार हैं या जो अपकमिंग हैं या जिनको लगता है कि टिकट मिलेगा या जो प्रयासरत है वो भी हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, उनके भी इंटरव्यूज जो है कि हम लोग लेते रहेंगे। बिल्कुल 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 देखते रहिए हॉट इंडिया। बाकी सोनू जी का सपोर्ट करिए। मैं हूँ और जय सीता मैया। तो दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए हमारे हॉट इंडिया। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा आने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि चुनावी मेला जो भी थोड़ा बहुत भी अंतराल रहेगा तो हम लोग दिखाएंगे और पूरे बढ़िया से दिखाएंगे। और ये चुनावी मेला का शुरुआती स्तर शुरू हो गया है। अगर आपको लगता हो कोई कांटेक्ट वगैरह आपको लगे, किसी नेता का इंटरव्यू वगैरह हो या कुछ भी ऐसा लगे, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना टिप्पणियाँ साझा कर सकते हैं। और देखते रहिए हॉट इंडिया। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।